हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं आज ज्योग्राफी के जो सेकंड लेक्चर है, जो ज्योग्राफी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की। तो उसमें से आप ज्योग्राफी का जो सेकंड लेक्चर है वो लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के, देखते हैं आज का जो हमारा मोटिवेशन कोट है वो देखिए। हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो ये मेरे दोस्त, अभी ये सारी चीज़ें हमको करके जानी है कि किसने क्या कहा था, सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि रिजल्ट हमारा दिखाई देगा, उनको रिजल्ट बोलेगा सब चीज़ें। क्योंकि जैसे कहते नहीं है कि हम लोग अगर जब इतनी मेहनत इतनी ज़ोर से करो कि आपकी सफलता ही चारों तरफ पुकार फैला दे और बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो हमें उनको भी करके दिखाना है कि जब हमारा दोस्त लेके ज्वाइनिंग लेटर आएगा अपने घर में, घरों में मेले लगेंगे, लोग देखेंगे, पड़ोसी है, पड़ोसी के दो सुन लो, ये जरूर हम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास के इसी जोश के साथ पर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया का वो पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन दिया है आपका, दक्षिणतम जो बिंदु है उससे क्या कहते पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में है इसलिए बोलते जा रहे हैं, बायलिंगुअल है तो इसलिए आप लोग जरूर जरूर ध्यान से देखिएगा। कन्याकुमारी है आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है आपका रामेश्वरम, एंड ऑप्शन सी है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है आपका कैलीमर। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट दक्षिणतम बिंदु क्या है इंडिया का, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अगर बोलते हैं कहाँ पर लोकेटेड है आपका, यानी कहाँ पर कौन सी जगह पर है, तो वो है आपका ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है आपका ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, ये किसका पार्ट है, ये अंडमान यूनियन टेरिटरी जो है, किसका पार्ट है, ये अंडमान यूटी का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्याकुमारी की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। रामेश्वरम आपको पता होगा फेमस है, कहाँ पर, ये भी है तमिलनाडु। रामेश्वरम में एक तो पहले अपने यहाँ इंडिया के साइंटिस्ट बहुत बड़े हुए हैं, कौन से आपके सबके चाहते हैं, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है। कौन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे ऑफ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज इन। यानी कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया का, यानी दक्षिणतम बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर है। ऑप्शन दिया है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन बी दिया है आपका छोटा निकोबार, ऑप्शन सी दिया है ग्रेट निकोबार, एंड ऑप्शन डी दिया है कार निकोबार आइलैंड। तो अभी हमने बताया कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, कहाँ पर है आपका ग्रेट निकोबार में। तमिलनाडु की अगर यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है आपकी, चेन्नई। क्या है, चेन्नई है कैपिटल। इसके चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो कौन है, एम के स्टालिन। कौन है, एम के स्टालिन। और यहाँ के ही चीफ मिनिस्टर जी ने क्या किया था, एक नया इनिशिएटिव लिया था। 14 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग, 14 अप्रैल को जो हम किसका बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, तो बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का, बी आर अम्बेडकर जी का, यानी बाबा साहब का हम लोग बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, क्या एक दिवस मनाने का फैसला किया, क्या है उसका नाम पता है आप लोगों को, एकता दिवस जैसे बोलते हैं, क्या इक्वलिटी डे। इक्वलिटी डे यानी कि समानता दिवस जो मनाने की बात घोषणा की गई, कब, समानता दिवस। ठीक है, समानता दिवस कब मनाया जाएगा, वो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, बी आर अम्बेडकर जी को। यानी तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा है कि 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाएंगे, एक समानता दिवस, इक्वलिटी डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका कौन सा है, आपका याद होगा कहाँ से शुरू होता है हमारा, यहाँ गुजरात है वेस्टर्न मोस्ट में, और ईस्टर्न में क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन कहाँ पर दिया, आप देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, आसाम राजस्थान, ऑप्शन बी में है आपका अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, एंड ऑप्शन सी में दिया आपका आसाम एंड गुजरात, एंड ऑप्शन डी में दिया आपका अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट में क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्टर्न मोस्ट क्या है गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी, क्या है बताइए फटाफट, ईटानगर है। क्या है कैपिटल, ईटानगर है। गुजरात की कैपिटल क्या है आपका, गांधीनगर है। क्या है गुजरात की कैपिटल, गांधीनगर। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, ये सब क्या है गुजरात में ही है। ठीक है,
गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ पर, गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। इतने सारे जो फैक्ट हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको नोट भी करते जाएं आपको, ताकि ये चीज़ें मिस ना हो कहीं पर भी, ठीक है। ईटानगर हो गया कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की, और गांधीनगर हो गया गुजरात की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कहाँ पर है, आपको पहले हमने बताया अभी, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो आपको याद होगा वेस्टर्न मोस्ट जो इंडिया का एक्सटेंशन कैसे याद करते हैं, याद किया होगा, हमने बताया था लास्ट क्लास में। एक्सटेंशन क्या है इंडिया का, 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है, ईस्ट है ना। हम लोग देखते हैं अगर अर्थ को ऐसे डिवाइड करते हैं, देखिए आज आप डिवाइड करके भी हम लोग दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ठीक है, और ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये अगर इस तरफ का जो पोर्शन बनेगा, ये हमने अर्थ बनाई आपकी, ठीक है। क्या बनाई, अर्थ। की अर्थ है, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, इस तरह से हमने डिवाइड किया दो बराबर पार्ट में, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं ये, एनएच, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। अगर जब इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और ये आपका वेस्टर्न हेमीस्फीयर, ये दो पूरा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है। तो इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ पर है, 68 डिग्री 7, यानी कि जो यहाँ पर जीरो होगा, 0 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ से 68 डिग्री से शुरू होता है इंडिया, और कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री, कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मिनट के लिए लाइन खींचते हैं, डंडा लगता है रेखा टाइप की, और इसके डिग्री के लिए क्या लगता है, जीरो, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंडिया का, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना है आपका, कहाँ पर है बताया, गुजरात में। कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which one among the following major Indian cities is most eastern located। तो जो इंडिया की जो इनमें जो भी सिटीज दी गई हैं, इनमें से मोस्ट ईस्टर्न सिटी कौन सी है, आपका दिया है हैदराबाद, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में आपका भोपाल है, ऑप्शन सी में आपका लखनऊ है, ऑप्शन डी में आपका बेंगलुरु या बेंगलोर। तो इन अमंग द सिटी की बात हो रही है, अमंग मतलब इन चारों में से। तो चारों में से सबसे ईस्टर्न मोस्ट में कौन सी लोकेटेड है, तो वो है आपका लखनऊ है। कौन है लोकेटेड, लखनऊ है। अगर लखनऊ की बात करें तो ये कैपिटल किसकी है, उत्तर प्रदेश की। हैदराबाद की कैपिटल ये किसकी है आपकी, तेलंगाना की, ठीक है। किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की। और भोपाल की किसकी कैपिटल है आपकी, एमपी मध्य प्रदेश की। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है आपका, कर्नाटका, ठीक है। अगर बेंगलुरु के बारे में बात हैं तो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी इसी को बोला जाता है, इसी को आईटी सिटी बोला जाता है, ठीक है। तो बेंगलुरु को सिल्क सिटी बोला जाता है, या आईटी सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखते हैं। अगर हैदराबाद में बात करें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपको याद होगा चार मीनार जो फेमस है, चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, द आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको आपको अरेंज करना है और सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। आज बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट दिया है आसाम शेयर द बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो आसाम कह रहा है भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये एकदम करेक्ट दिया गया स्टेटमेंट आपका। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट दिया था वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल भी कह रहा है भूटान और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है मिजोरम शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। एक यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि आसाम शेयर करता है भूटान से भी बॉर्डर और बांग्लादेश से भी, और आसाम वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर भूटान से भी और नेपाल से, और मिजोरम शेयर करता है बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश।
यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो ये जरूर याद रखिएगा, नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर जो है आपका जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगर आपको याद रखना है एक ट्रिक है, तो क्या याद रखेंगे, एम टी एम, क्या याद रखोगे आप, एम टी एम में दीदी, दीदी मतलब क्या है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, दीदी जी की सरवार ममता दीदी जो बोलते हैं, दीदी दीदी फेमस है, क्या बोलते हैं, एम टी एम में दीदी। यानी ए में क्या है आपका, अगर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश का बॉर्डर कौन स्टेट लगते हैं बांग्लादेश में, तो वो है एम टी एम में दीदी। दीदी का मतलब वेस्ट बंगाल लगता है, एम का मतलब आसाम हो गया आपका, एम का मतलब क्या हो गया, मेघालय हो गया, एक सेकेंड, एम का मतलब क्या है, मेघालय यहाँ पर हो गया। एक टी का क्या मतलब है, त्रिपुरा हो गया। एक टी का मतलब, एम का मतलब क्या है, एक एम का क्या मतलब है, मेघालय, ठीक है। दूसरे टी का मतलब क्या है यहाँ पर, त्रिपुरा, और एम का मतलब क्या है यहाँ पर, मिजोरम। तो ये चार याद रखिएगा, ट्रिक की तरह से याद करिए कि ए एम टी एम में दीदी, ए एम टी एम में दीदी, बांग्लादेश से कौन सा बॉर्डर लगता है, तो ए एम टी एम में दीदी, दीदी तो याद ही रहेगा, बांग्लादेश बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, दीदी, ठीक है। और ए एम मतलब आसाम, और एम का मतलब मेघालय, टी का मतलब त्रिपुरा, और एम का मतलब मिजोरम। और याद रखिएगा त्रिपुरा केवल ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री इसमें क्या है, यानी कि थ्री साइड से, यानी कि तीनों साइड से क्या लगता है, थ्री साइड्स से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर किसका लगता है थ्री साइड से, तो वो भी आपका बांग्लादेश का है, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, कैपिटल क्या है आपकी इसकी, ढाका, और करेंसी क्या है इसकी, टाका, करेंसी क्या है टका, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश आर, तो अभी हमने बताया, क्या बताया, एम टी एम में दीदी, एम टी एम में दीदी कहाँ पर, बांग्लादेश में लगती है। अब बांग्लादेश से पूछा गया, एम का मतलब क्या है आपका, आसाम हो गया, भैया ए का मतलब हो गया आसाम, एम का मतलब क्या है, मेघालय, और टी एम का मतलब त्रिपुरा, एंड एम का मतलब मिजोरम। तो मिजोरम इसमें किसी में नहीं दिया, दीदी दिया है, यानी कि बंगाल दिया गया है, तो ये आपका बंगाल। तो ऑप्शन देखिए, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, तो नागालैंड कहीं पे है ही नहीं एम टी एम में, तो काम खत्म, पहले से खत्म हो गया ऑप्शन। दूसरे में नागालैंड, तो ये है ही नहीं। तीसरे में दिया मेघालय, आसाम, और तीसरे में, तीनों में नागालैंड दिया, एक पता है कि नागालैंड हो ही नहीं सकता, तो तीनों ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, और ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और चौथा पांचवा क्या बचा आपका, मिजोरम, क्या बचा, मिजोरम। ये जरूर याद रखिएगा, ए एम टी एम में दीदी, ये ट्रिक है आपकी, क्या है, ये ट्रिक बहुत काम आती है, ए एम टी एम में दीदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। अब इसमें कह रहा है कौन सा इंडियन स्टेट है जो भी भूटान से बॉर्डर नहीं साझा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया है सिक्किम, ऑप्शन बी में दिया है आपका मेघालय, एंड ऑप्शन सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में दिया है वेस्ट बंगाल। तो किससे, कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता आपका, वो है आपका मेघालय। मेघालय की अगर बात करें, तो मेघालय कैपिटल क्या है आपका, शिलोंग, ठीक है, क्या कैपिटल, शिलोंग। और ये क्या है, 100वीं जो स्मार्ट सिटी थी, 100th, यानी कि 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी थी, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है, वो शिलोंग है, ठीक है। अगर भूटान के बारे में बात करें, तो भूटान क्या है आपको पता होगा, भूटान ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, हैप्पीनेस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, भूटान ने दिया था, यानी कि 7 हैप्पीनेस इंडेक्स, 1 सेकेंड, किसका कॉन्सेप्ट दिया था भूटान ने आपको, भूटान ने दिया था हैप्पीनेस इंडेक्स, वहाँ के जो किंग थे, हैप्पीनेस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। यानी ये शांत प्रिय देश है, इस वक्त तो भूटान को क्या नहीं पसंद है, वार नहीं पसंद है, क्या है, वार से नहीं पसंद है। अब वार से याद रख लीजिए कि भूटान को वार नहीं पसंद है, तो कौन से वार का मतलब क्या है आपका यहाँ पर, वेस्ट बंगाल, ए का मतलब क्या है, आसाम, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट बंगाल, आसाम, ए का मतलब आसाम, आर का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी बताएं सब लोग, एस का मतलब क्या है आपका, ठीक है, ये ए आर एक साथ होगा, वार्स। ए का मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश, ए आर का मतलब, ये ए आर का मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश,
और एस का मतलब क्या है आपका, सिक्किम। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहां से किसके साथ लगता है, भूटान का बॉर्डर किसके साथ लगता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो भूटान को क्या नहीं पसंद है, वार्स नहीं पसंद है भूटान को। बस एक शब्द याद रखिए, वार्स, यानी कि भूटान को क्या नहीं पसंद है आपको, भूटान को वार नहीं पसंद है। क्या नहीं पसंद है भूटान को, वार नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहां पर क्या रखना था, वेस्ट बंगाल वाले में, बांग्लादेश में क्या था, AMTM में दी थी। और भूटान वाले में क्या रखना है आपका, वार्स नहीं पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। तो मैक्सिमम बाउंड्री म्यांमार से सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो आपको याद होगा, ऑप्शन ए में दिया है मणिपुर, ऑप्शन बी में दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया मिजोरम एंड ऑप्शन डी में दिया आपका नागालैंड। आपको ये पोर्शन अगर याद हो, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन ऐसे जो बना है आपका कुछ इस तरह से, ये है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका लगता है यहाँ पर बीच में, फिर ये आपका आ जाता है क्या, आसाम यहाँ है ये, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ कहीं तक आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है आपका, नागालैंड आता है, और यहाँ पर क्या आता है आपका, फिर मणिपुर आ जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, मिजोरम। तो जो मनी सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। किसका लगता है आपका बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, बी आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा। अगर नागालैंड की कैपिटल की बात करते हैं हम लोग, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है आपका, कोहिमा। क्या है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अगर इसमें ये केवल स्टेट है, ओनली स्टेट विथ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, केवल ऐसा स्टेट है जहां पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ रेट यानी पॉपुलेशन क्या हो रही है, घट रही है वहां पर। ओनली स्टेट विथ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन लिखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, मिजोरम की अगर कैपिटल की बात करते हैं, मिजोरम कैपिटल कौन सी है आपकी, आइजोल। क्या है, आइजोल है। मणिपुर की क्या है कैपिटल, मणिपुर की इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मणिपुर में भी अभी इलेक्शंस हुए हैं, मणिपुर में कितनी सीट्स हैं, तो वो हैं 60। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो यानी इंडिया कौन सा स्टेट है जो म्यांमार से बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन में दिया है ए में आसाम, ऑप्शन बी में है आपका, ऑप्शन बी में दिया है नागालैंड, ऑप्शन सी में है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है आपका क्या दिया है, बी में, डी में मिजोरम। तो कौन सा शेयर नहीं करता, वो है आपका आसाम। अब इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, तो ट्रिक याद क्या करना है, अरुणा मामी, क्या याद करना है, एक सेकेंड आपको याद रखने के लिए, अरुणा मामी, ये हो गया आपका। तो अरुणा का मतलब, अरु का मतलब क्या, अरुणा मतलब, अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, एन से, मा, एम ए से क्या होगा मणिपुर, और मी से क्या होगा आपका मिजोरम। तो कितने स्टेट हो गए आपके, तो 4 स्टेट ऐसे हो गए जहां से जो म्यांमार से बॉर्डर साझा करते हैं। कौन कौन से, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो कौन से स्टेट हैं आपके जो नहीं शेयर करते, शेयर कौन से करते हैं, ये 4 शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिया है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सब दिया, और आसाम भी दिया। तो आसाम जो है किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो आपका म्यांमार से बॉर्डर नहीं करता। ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, अरुणा मामी, बड़े उसके मुश्किल से ये सारे शब्द ढूंढ ढूंढ के हमने बनाया कि आपको एकदम याद रहे। कौन सा बंगाल वाला के बांग्लादेश का क्या था आपको याद होगा, क्या था बांग्लादेश वाला, अरुण AMTM में दी, याद होगा आपको। भूटान को क्या था, भूटान शांति प्रिय देश है, उसको क्या नहीं पसंद थे, वार्स, तो वार्स नहीं पसंद है। अब यहाँ म्यांमार में क्या है, अरुणा मामी हमारी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर द बाउंड्री विथ पाकिस्तान। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इसकी भी आप ट्रिक याद कर लीजिए, क्या है वो ट्रिक, PJRL, यानी पाकिस्तान PJRL।
अब पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी लड़कियों को पिज्जा पसंद है, PJRL, गर्ल्स मान लीजिए उसको क्या पता है, पिज्जा पसंद है। पाकिस्तान लड़कियों को क्या पसंद है आपका, PJRL, पिज्जा पसंद है। तो पी से मतलब क्या है यहाँ पर, पंजाब, ठीक है, पी से हो गया आपका पंजाब, जे से क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, JNK, जी से क्या मतलब हो गया आपका, गुजरात, और आर से क्या मतलब है आपका यहाँ पर, राजस्थान, और एल से क्या मतलब आपका, लद्दाख। तो पाकिस्तान वाली लड़कियों को क्या पसंद है, PJRL, पिज्जा पसंद है लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियों को, ऐसे याद रख लीजिए ट्रिक, तो आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है, क्या पसंद है, PJRL, पाकिस्तान की लड़कियों को पीजे पिज्जा, और GR गर्ल मतलब पिज्जा, गर्ल हो गया, और लड़कियां यानी पिज्जा, ठीक है। क्या पसंद है, PJRL पसंद है, पिज्जा पसंद है लड़कियों को पाकिस्तान की। तो आप देख पा रहे हो कि कौन से स्टेट हो रहे हैं, पंजाब, ऑप्शन ए में देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश तो कहीं आ नहीं रहा, देख पा रहे हैं हमने लिखा है ट्रिक में, तो यानी ये क्या होगा, कतई गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन दिया पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तो ये चारों ही आ रहे हैं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा देख ले, अगर कहीं पांचवा भी दिया हो, पंजाब, हरियाणा, तो हरियाणा तो है ही नहीं। तीसरा देख लेते हैं पंजाब, हिमाचल, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक इसमें और छूटा है, यानी आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कश्मीर और राजस्थान, गुजरात, अब क्या हो गया, और जुड़ गया आपका लद्दाख, क्या जुड़ गया है, लद्दाख, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, लद्दाख जुड़ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या याद रखिए टेक, PJRL, यानी पाकिस्तानी लड़कियों, गर्ल्स को पिज्जा पसंद है, पाकिस्तानी की पिज्जा पसंद है, गर्ल्स को, कहाँ की, पाकिस्तानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर नेबरिंग नेपाल इज, यानी कि नेपाल के साथ नेबरिंग इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपका दिए कि नेपाल के लिए क्या पसंद है, कि आप बड़े याद रख लीजिए आजकल, सुब्बू, क्या है, सुब्बू कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, सुब्बू गरीब आदमी है तो घूमने कहाँ जाते हैं, नेपाल। तो सुब्बू से क्या मतलब, एस से क्या मतलब है आपका, सिक्किम, क्या है, सिक्किम, एस से मतलब है सिक्किम। यू से मान लीजिए क्या, उत्तर प्रदेश, यूपी वाले हैं सुब्बू भैया। और बा से क्या है आपका, बिहार के हैं। और बी से क्या है, वेस्ट बंगाल है। और यू से क्या है आपका, उत्तराखंड है, क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। यानी सुब्बू भैया कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं भैया घूमने, मौज मारने, नेपाल जाते हैं भूपू भैया, सुब्बू भैया, सुब्बू भैया कहाँ जाते हैं, SUBBU, सुब्बू भैया कहाँ जाते हैं, नेपाल, ठीक है, नेपाल गए हैं घूमने। तो क्या है आपका ऑप्शन, एस का मतलब सिक्किम हो गया, यू का मतलब यूपी, बी का मतलब बिहार, और बी का मतलब, दूसरे बी का मतलब क्या है आपका, वेस्ट बंगाल, और दूसरे यू का मतलब क्या है, उत्तराखंड। तो आप देख लीजिए कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, तो सिक्किम भूटान के साथ करता है, सिक्किम भूटान नेपाल के साथ, तो सिक्किम के आकर करता है तो नेपाल नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम इंडियन स्टेट वो तो सिक्किम पड़ता है प्लस बिहार भी करता है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूपी भी करता है लेकिन अलग से है वो, तो हमने बता दी कौन कौन से करते हैं, 5 स्टेट हैं, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। कौन से, सुब्बू भैया जाते हैं घूमने, कहाँ पर, नेपाल, भौजी को लेके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर ऑफ विथ इंडिया, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। तो आपको याद होगा हमने एक बार पहले ट्रिक कराई थी, शॉर्ट ट्रिक, तो हमने क्या कहा था, बचपन से क्या था, MBA, याद होगा आपको, नहीं याद है तो जरूर याद रखिए। इस बचपन, इससे क्या मतलब है, BA से बांग्लादेश, ये क्या था हमने बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाउंड्री है सबसे ज्यादा, मतलब घटता बढ़ता हुआ सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी है आपके इंडिया में, बांग्लादेश के साथ है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, चाइना। फिर दूसरे नंबर क्या आएगा, P आ गया तो पाकिस्तान। और फिर N आ गया बचपन में, तो क्या है आपका, नेपाल। और M का मतलब फिर क्या आएगा, म्यांमार। फिर B का मतलब क्या आएगा, भूटान, दूसरे B का। और A का मतलब क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कितना बॉर्डर लगता है, वो 106 किलोमीटर, कितना लगता है, 106 किलोमीटर।
तो जरूर याद है कि सबसे ज्यादा किसका लगता है आपका, बांग्लादेश का। कितना लगता है? बांग्लादेश में कौन सी प्राइम मिनिस्टर है? शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली, याद रख लीजिए। बांग्लादेश में कौन सी प्राइम मिनिस्टर है? वहां के शेख हसीना जी हैं। तो कितना है आपका बांग्लादेश? बांग्लादेश का सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर किससे लगता है आपका? इंडिया से लगता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका? डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। Which of the following Indian state, which of the following Indian states does not form its boundary with Bangladesh? तो बांग्लादेश से हमने कौन कौन से बताए थे? एम टी एम में कौन सी हैं? दीदी कहाँ पर है? एम टी एम में दीदी है भैया, दीदी हिटलर दीदी, ध्यान रखना। एम टी एम में दीदी। एम का मतलब आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इनके अलावा कौन सा आपको दिया ऑप्शन? देखिए, ऑप्शन ए में आसाम है, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में मेघालय एंड ऑप्शन डी में क्या है आपका? मिजोरम है। और नागालैंड कहीं पर इसमें है नहीं, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाई। तो जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है उसको किसने डिमार्केट किया गया था? ऑप्शन दिया है वो, ऑप्शन ए में क्या दिया है? डूरंड लाइन, ऑप्शन बी में दिया है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन सी दिया है मैगीनॉट लाइन, ऑप्शन डी दिया है आपका रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर की लाइन उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच है। ये किसके बीच है? इंडिया चाइना। डूरंड लाइन किसके बीच है? पहले क्या होती थी डूरंड लाइन? इंडिया और किसके साथ होती थी? अफगानिस्तान के साथ होती थी। अभी अभी किसके साथ है? पीओके जो इंडिया के पार्ट था, है नहीं, तो कब्जा किसने किया? इलीगली पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो वो किसके अंडर है अभी? पाकिस्तान। तो पीओके वाले ने। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्री है आपका? डूरंड लाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूरंड लाइन डिमार्केटेड बाय द बाउंड्री इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी बताया डिमार्केटेड किसके साथ करता था? तो इंडिया किसके साथ बाउंड्री डिमार्केट करता है? डूरंड लाइन। वो किसके साथ थी? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। बर्मा, बर्मा का ये दूसरा नाम क्या है आपका? म्यांमार। ठीक है, नेपाल की प्रेसिडेंट कौन सी है? अगर नेपाल की कैपिटल कौन सी है आपको याद होना चाहिए। कैपिटल कौन सी है? काठमांडू। काठमांडू में खास बात है, किसी चीज़ का हेडक्वार्टर जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पे, कौन है? किसका हेडक्वार्टर कहाँ है काठमांडू में? सार्क का सुना होगा। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? काठमांडू में, नेपाल में। इसकी कितनी कंट्री है मेंबर थी? 8 कंट्री मेंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात करें नेपाल की, तो कौन है प्रेसिडेंट? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, पीएम कौन है वहां पर? तो कौन है? केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, उसका पहले नाम बताइए फटाफट आप लोग, कौन सी है? मैक, कौन है? मैकमोहन लाइन। कौन सी है? दूसरी है कि सही? चलिए, मैकमोहन है कि डूरंड है, ये आपका वो है कौन सी? रेड क्लिफ। तो कौन सी है? इंडिया पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब तो तो ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए में सुपर इम्पोज बाउंड्री, ऑप्शन बी में दिया एंटीसीडेंट बाउंड्री एंड ऑप्शन सी में दिया है रेलेक्ट बाउंड्री एंड ऑप्शन डी में दिया आपका सब्सिक्वेंट बाउंड्री। ठीक है, तो कौन सा था? इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री कौन है? सुपर इम्पोज बाउंड्री। सुपर इम्पोज बाउंड्री वो होती है जिसके किसी के डिस्प्यूटेड हो, या कोई आउटसाइडर, जो आउटसाइडर या कोई कॉन्करर जब कोई बाउंड्री डिसाइड करता है, एक ही कंट्री को डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज बाउंड्री। ठीक है, कॉन्करर जो कोई राजा बन के जीतता है, फिर उसके बाद वो डिवीजन करता है, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज बाउंड्री। रेड क्लिफ कमीशन बनी थी, किसने बनाई थी आपको याद होना चाहिए। किसने बनाई थी ये? कौन उस समय आपके इंडिया के गवर्नर जनरल या वाइसराय थे? तो कौन थे? लॉर्ड
माउंट, ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया, बताते जा रहे हैं क्योंकि ताकि आपको सारा चीज़ें मिक्सअप हो गए, क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्सअप ही हो गए। लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। तो इंडिया को आज़ादी किसने, आज़ादी वाला जो प्रस्ताव था पास किया था, किसने किया था? लॉर्ड माउंट बेटन ने। किसने किया था? लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? तो रेड क्लिफ लाइन क्या है? हमें ऑप्शन ए दिया है अमेरिका और कनाडा बाउंड्री लाइन, ऑप्शन बी है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, ऑप्शन सी है इंडो चाइना बाउंड्री लाइन, ऑप्शन डी दिया है आपका रसिया फिनलैंड बाउंड्री लाइन। तो कौन सी है रेड क्लिफ लाइन? क्या इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है। अगर अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री लाइन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल जो इंडिया अमेरिका और कनाडा के बीच होती है। अगर इंडिया चाइना की बात करते हैं तो कौन होती है आपका? मैक मोहन लाइन। कौन है ये? मैक मोहन लाइन इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर रेड क्लिप की ही बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? 24 डिग्री पैरेलल भी बोला जाता है। इसके लिए क्या बोला जाता है? 24 डिग्री पैरेलल भी रेड क्लिप का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इनमें से ना हो जाए, क्योंकि अब पहले बहुत पहले रेड क्लिप ही आता था, अब कहीं कहीं ये भी पूछ लिया जाता है, ये क्योंकि ये आर्टिफिशियल बाउंड्री है, ये भी आर्टिफिशियल बाउंड्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डायमीटर लाइन्स डिमार्केट्स इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना? यानी कि जो इंडिया और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना का जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है डूरंड लाइन, ऑप्शन बी है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन सी है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है। डूरंड लाइन किसके बीच है? इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। और रेड क्लिफ तो पता ही है, उसका दूसरा नाम क्या है? 24 डिग्री पैरेलल लाइन। ये जरूर याद रखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन, तो किसके बीच बनाती है बाउंड्री? ऑप्शन अभी तुरंत पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए ही आपका क्या है? सही है, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? यानी कि इनमें से जो दिए गए हैं कौन है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं? ऑप्शन दी है आपका स्वेज कैनाल, ऑप्शन बी है आपका पाक स्ट्रेट वे, एंड ऑप्शन सी है गल्फ ऑफ खंबात, एंड ऑप्शन डी है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही है? तो इंडिया श्रीलंका बीच कौन सा पाथ है, कौन सेपरेट करता है? तो वह है आपका पाक स्ट्रेट वे, ठीक है। अगर हम बात करें स्वेज कैनाल की, क्या बात करें? स्वेज कैनाल किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, और किसको जोड़ता है? रेड सी को। किसको किसको जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, दो ये सी समुद्रों को जोड़ता है स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज कैनाल किसको किसको जोड़ता है? रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। आपको पता होगा एक ही केवल वाइल्ड सेंचुरी किसके लिए? गधों के लिए, गधों के लिए वाइल्ड लाइफ एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर आपकी? तो गधों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है आपका? भी बताया, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ में कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ में है क्या है? गधों की, केवल एशियन गधों के वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंडिया में गधों के लिए ही फेमस स्पेशली है, तो कहाँ पर है वो? रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। अगर बात करें, एक आपको याद होगा जब इंडिया का मैप हम लोग बनाते हैं, गुजरात वाला पोर्शन कुछ इस तरह से ऐसे बनाते हैं ना, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से, और ये जो इस तरह से बन के आता है, कुछ इस तरह से आता है आपका गुजरात वाला जो रीजन आता है। तो यहाँ पर जो आती है, जो ये जो गल्फ है, इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पे क्या होती है? खंबात। ये जरूर याद रखिए, खंबात कहाँ पर और कच्छ कहाँ पर? तो यहाँ पर खंबात होती है और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर क्या मिलते हैं गुजरात में? टाइगर मिलते हैं। कौन से? एशियन लॉयन मिलते हैं, एशियन लॉयन, ठीक है। एशियाटिक लायन मिलते हैं, एशियाई लायन। कहाँ पे मिलते हैं? कौन सा नेशनल पार्क एशिया लायन? गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क। अभी हम पार्क भी एक बार डिस्कस कर लेंगे एक दिन लगा के पूरा।
तो कहाँ पर, गिर नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं, एशियाई शेर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो पूछ रहा है कि आपको याद होगा कि 3 कंट्री नेपाल के समय नेपाल, भूटान और चाइना के साथ कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन आपका दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मेघालय एंड ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। तो कौन सा है, सिक्किम है आपका, जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ और चाइना के साथ। याद होगा आपको डोकलाम, याद हो, याद है कुछ, याद आ रहा है आपको, डोकलाम जो डिस्प्यूट था इंडिया के लिए के, याद होगा आपको। ये कहाँ पर, ट्राई जंक्शन पे ही था, यानी कि यहाँ पर सिक्किम होता था अपना, यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश, भूटान होता था, और यहाँ पर आपका क्या था, चाइना। तो यहाँ पर ट्राई जंक्शन में एक प्रॉब्लम जब हुई थी तो इसे बोलते हैं डोकलाम डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी ध्यान रखिएगा। डोकलाम कहाँ से रिलेटेड है आपका, ट्राई जंक्शन के, यहाँ पर सिक्किम के बॉर्डर पे मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following states of India has an international boundary on its 3 साइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले एकदम फर्स्ट ला दूसरा क्वेश्चन ही बताया था हमने कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जहाँ पर 3 साइड्स क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। इंटरनेशनल बाउंड्री तीनों साइड से। तो ऑप्शन आपका दिया है ए, ऑप्शन में ए में क्या है आसाम, ऑप्शन बी में है आपका नागालैंड, ऑप्शन सी में है आपका त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी में है आपका वेस्ट बंगाल। तो कौन सा स्टेट है ऐसा जो 3 साइड से कहा है, तो तीनों साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो वो है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन किस स्टेट, कौन कौन से कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी लगती है, बांग्लादेश की तीनों साइड से बाउंड्री लगती है त्रिपुरा में। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। त्रिपुरा में आपको याद होगा एक फेनी रिवर है, कौन सी रिवर है, फेनी रिवर। तो फेनी रिवर में कौन सा एक सेतु बनाया गया, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैत्री सेतु। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, मैत्री सेतु बनाया गया है, जो किसको किसको जोड़ता है, इंडिया और यानी त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ देता है, यानी इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास लैंड। यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, जो साउथ एशिया हम बोलते हैं, सदर्न एशियन कंट्रीज, यानी कि हो गया आपका इंडिया, इसके बाद साउथ में क्या है सेशेल्स, ये श्रीलंका, ये सब क्या है कॉन्टिनेंट वाला है, या फिर पाकिस्तान ये सदर्न कंट्री है, या फिर ये सारी जो कंट्री कौन से सदर्न, इंडिया चाइना का जो पार्ट आएगा वो सब क्या है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो कह रहे हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट रहा था, यानी किस लैंड मास का पार्ट, या किस बड़े भूभाग का पार्ट था। तो ऑप्शन दिया है ए में जुरासिक लैंड मास, एंड ऑप्शन बी में दिया है आर्यवर्त, एंड ऑप्शन सी में दिया इंडियाना, एंड ऑप्शन डी में दिया है गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो किसका पार्ट था आपका, गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देखना चाहो तो हम बता देते हैं। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में एक माना गया था कि अर्थ एक ऐसा गोला हुआ स्फीयर हुआ करता था, जिससे बोला जाता था पैंजिया। क्या बोला जाता था, पैंजिया बोला जाता था। और इसमें एक ही क्या होता था, ओशियन होता था, सी हो जाता था, जिसे क्या बोला जाता था, पैंथलासा। पैंथलाशा क्या बोलते थे, पैंथलाशा। फिर किसी रीजन से क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इस तरह से यहाँ हो गया और एक इस तरह से यहाँ हो गया। तो इसको बोला जाता था, जो नदन पार्ट हुआ था उसको क्या बोलते थे, अंगारा लैंड। क्या बोलते थे, अंगारा लैंड बोलते थे। ठीक है, और जो सदर्न पार्ट हुआ था उससे वो क्या बोला जाता था, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से ये जो आपका सदर्न जो जितना भी ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर है उसके लगभग साउथ का जो रीजन है वो किसके द्वारा बनाया गया, किससे बना है वो आपका, वो है आपका गोंडवाना लैंड से। जैसे आपका इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया आपका, या फिर आपका साउथ अफ्रीका, और या फिर आप दूसरा क्या आएंगे, साउथ अमेरिका। तो ये सब किसके पार्ट हैं आपके, ये सब आए आपके गोंडवाना लैंड मास के। और अंगारा लैंड से क्या बना आपका, तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और जितना भी यूरोप का पार्ट, जैसे साइबेरिया वाला जो एशिया यूरोप का, तो ये सब किससे बना, साइबेरिया यानी कि यूरेशिया से जो बना, यानी कि ये यूरोप प्लस एशिया का जो बॉर्डर बनता है, जो साइबेरिया जिसमें चाइना रसिया आता है, तो क्या यूरेशिया, ये पूरा कहाँ से बना, ये इसी पार्ट से अंगारा लैंड से बना। ठीक है,
तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी है अभी, इसलिए क्योंकि जल्दी के हिसाब से, क्विकली के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सारा चीज़ कवर हो जाए, ताकि जो क्वेश्चन के ऑप्शन ये हैं उसमें बहुत सारे कभी कभी होता है क्वेश्चन चेंज कर देंगे लेकिन ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे। तो आपको अगर 2-3 ऑप्शन आपको पता है कि इसका मतलब ये है, तो जाहिर सी बात आप कम से कम 2 को ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाएंगे, और फिर उसमें भी गेस वर्क, जो स्मार्ट गेस वर्क करना है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज? तो ऑप्शन आपका दिया है 4 एंड ऑप्शन बी है आपका 6 एंड ऑप्शन सी है आपका 7, ऑप्शन डी है आपका 8। तो आप देख लीजिए इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड की गई है। एक तो इंडिया का पार्ट कौन सा है, 4 पार्ट है। एक तो क्या है, माउंटेन, एक है माउंटेन रीजन, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेट इंडियन प्लेन, आपने सुना होगा, या गंगेटिक प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन। और दूसरा क्या है, पेनिनसुला, ग्रेट पेनिनसुला इंडिया जैसे बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। और लास्ट क्या है आपका, पहला माउंटेन रीजन, दूसरा क्या है, ग्रेट इंडियन प्लेन है, प्लेन मैदान, ठीक है। और तीसरा क्या, विशाल मैदान जैसे बोलते हैं। तीसरा क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। चौथा क्या है आपका, कॉन्टिनेंट, सॉरी आइलैंड एंड कोस्टल, क्या है वो, इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड। तो ये 4 पार्ट है जिसको इंडिया को, जिसको नेचुरल टेरिटरी में कितने तरह से डिवाइड किया गया, 4 तरह से डिवाइड किया, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये आप लोग लेक्चर बहुत लाइक करेंगे और इसको देखिएगा, बस अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को जरूर शेयर लाइक करें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम लोगों की कम्युनिटी जो है, परिवार है, वो और बड़ा हो सके। और कमेंट जरूर करिए, एज ए स्कोर आप जरूर इसमें टाइप करिए कितना आपने अचीव किया, कितना आ रहा है। हमने 30-25 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें 25 क्वेश्चन तो आपके कहने पर हैं, आप देख पा रहे हैं, खुद ही समझ रहे होंगे कि 25 से कहीं 25 गुना 4 गुना 25 हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास या 70-80 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो क्योंकि हमारा भी उद्देश्य है कि जो पीटी हो वो पूरी तरह से आप डेडिकेटेड इसी की तरह से कर लेते हैं। 15 दिन आपके लिए बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 4 दिन और उधर पूरा 15-16 को तो एग्ज़ाम ही है, तो वैसे ही 12 दिन तक आपको ही मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरह से मान के चलिए कि 15 दिन ओवरऑल मोटा मोटा मिल रहा है आपको। तो पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हो जाइए, चीज़ों को सारी छोड़ दीजिए इधर से उधर करके। तो जरूर हमारा चैनल पूरा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर टुडे।